हिंदू धर्म में त्रिदेव का बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु पालनहार लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। वो धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं। विष्णु जी को अक्सर नीले रंग में दिखाया जाता है, जो आकाश और समुद्र की विशालता का प्रतीक है। उनके हाथों में 4 प्रतीकात्मक चीजें होती हैं: शंख, चक्र, कमल और गदा। जब भी दुनिया पर बुराई का खतरा मंडराता है, वो संतुलन बहाल करते हैं। ये वो अपने अवतारों के जरिए करते हैं, जो धरती पर मानवता का मार्गदर्शन करने और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। विष्णु जी की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, ये जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाली शिक्षाएं हैं, जो दिलचस्प कहानियों में बुनी गई हैं। दशावतार विष्णु के 10 अवतार उनकी पौराणिक कथाओं का केंद्र है। हर अवतार खास गुणों को दर्शाता है और बहुमूल्य शिक्षा देता है। सबसे पहले मत्स्य, मछली। विष्णु जी ने एक बड़ी बार से मानवता को बचाने और वेदों, पवित्र ग्रंथों की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया। फिर कूर्म, कछुआ। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी अपनी पीठ पर मंदरा पर्वत को सहारा देने के लिए एक विशाल कछुए बने, जिससे देवता और राक्षस अमृत प्राप्त कर सकें। तीसरे हैं वराह, सुअर। विष्णु जी ने समुद्र की गहराई से पृथ्वी को बचाने के लिए सुअर का रूप धारण किया, जहां उसे राक्षस हिरण्याक्ष ने खींच लिया था। अगले नरसिंह, आधा पुरुष और आधा शेर। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का रूप धारण किया, यह दिखाते हुए कि दैवीय क्रोध बुराई को मिटाने के लिए प्रकट हो सकता है। उसके बाद वामन, बौना ब्राह्मण। विष्णु जी एक बौने ब्राह्मण के रूप में अभिमानी राजा बलि को वश में करने के लिए प्रकट हुए, जिसने तीनों लोकों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। वामन हमें नम्रता और भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुरता का पाठ पढ़ाते हैं। फिर परशुराम, कुल्हाड़ी वाला योद्धा। विष्णु का ये उग्र अवतार भ्रष्ट और सत्ता के भूखे क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को मुक्त करने और समाज में संतुलन बहाल करने के लिए प्रकट होता है। राम, आदर्श राजा, महाकाव्य रामायण के नायक हैं, जो धर्म, न्याय और नैतिक गुणों का प्रतीक है। कृष्ण, दिव्य राजनेता। महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति है, जो अर्जुन के दिव्य रणनीतिकार, शिक्षक और सारथी हैं। वो भगवत गीता की गहन शिक्षा देते हैं, जो मानवता को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती है। कुछ परंपराओं में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, जो करुणा, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। अंधकार का नाश करने वाला भविष्यवाणी के अनुसार अंतिम अवतार है, जो कलयुग के अंत में पतन के वर्तमान युग में दुनिया को बुराई से मुक्त करने और सच्चाई और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रकट होगा। भगवान विष्णु की महिमा और शक्तियों का हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पुराने ग्रंथ वेदों में उनका उल्लेख प्रकाश और संरक्षण से जुड़े एक शक्तिशाली देवता के रूप में किया गया है। पुराण, विस्तृत कथाएं विष्णु के अवतारों और अन्य देवी देवताओं और मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत की कहानियों से भरे हुए हैं। विष्णु पुराण, जो उन्हें समर्पित है, उनके विभिन्न रूपों और दिव्य कारनामों का वर्णन करता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक केंद्रीय ग्रंथ भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार और योद्धा अर्जुन के बीच संवाद है। गीता में कृष्ण की शिक्षाएं धर्म, कर्म, योग और ईश्वर के स्वरूप में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये शिक्षाएं कालातीत हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अन्य देवताओं के साथ विष्णु के संबंध जटिल और बहुआयामी हैं, जो ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता को दर्शाते हैं। वो ब्रह्मांड के रचनाकार ब्रह्मा और संहारक शिव के साथ दिव्य त्रिदेव का हिस्सा है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जो धन, समृद्धि और भाग्य की देवी है। उनका मिलन भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता के बीच संतुलन का प्रतीक है। लक्ष्मी को अक्सर विष्णु के बगल में दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है कि समृद्धि धार्मिकता का पालन करती है। शिव के साथ विष्णु की बातचीत को अक्सर सहयोगी और प्रतिकूल दोनों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सृजन और विनाश, संरक्षण और परिवर्तन के बीच गतिशील परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 5 कालातीत।
ज्ञान, आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि। भगवान विष्णु की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, वे गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से ओतप्रोत हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अवतारों की अवधारणा बताती है कि ईश्वर दूर नहीं है, बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करने और संतुलन बहाल करने के लिए दुनिया में प्रकट होता है। विष्णु के 10 अवतार अपने अद्वितीय गुणों और कहानियों के साथ धर्म, धार्मिकता और बुराई के खिलाफ संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। विष्णु की शिक्षाएं करुणा, निस्वार्थता, कर्तव्य और भक्ति जैसे गुणों के महत्व पर जोर देती हैं। वे व्यक्तियों को नैतिक रूप से जीने, ईमानदारी से कार्य करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 6, मछली और 12। आज मत्स्य अवतार की प्रासंगिकता। मत्स्य, मछली अवतार की कहानी समकालीन समय में गहरा प्रासंगिकता रखती है। जिस प्रकार मत्स्य ने मानवता को विनाशकारी बारह से बचाया था, उसी प्रकार यह कहानी हमें पर्यावरणीय चेतना के महत्व की याद दिलाती है। आज हम जो बारह और प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं, उन्हें हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, जो हमें स्थायी जीवन और हमारे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की आवश्यकता की याद दिलाता है। इसके अलावा बाराच के दौरान वेदों का मत्स्य द्वारा संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान और बुद्धि की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह संदेश डिजिटल युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है।